ये राजस्थान के वो बेरोजगार नौजवान हैं जो कांस्टेबल भर्ती में एक नौकरी की आस लिए लाइन में लगकर सेंटर पर जाते दिखते हैं। उससे पहले यही बेरोजगार युवा भर्ती परीक्षा की सुबह से पहले रात में जयपुर रेलवे स्टेशन के पास यूं जमीन पर सोते हुए लाचार दिखते हैं। ऐसे ही युवाओं के हक की नौकरी ना कोई चोरी कर सके, ना कोई डाका डाल सके, इसलिए आपके हक के रोजगार पर राजस्थान तक ने एक स्पेशल रिपोर्ट की है। आइए आपको दिखाते हैं। इससे पहले भी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे राजस्थान में दिव्यांग कोटे की भर्तियों में फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर गहलोत राज में नौकरियों की चोरी की गई। अब सामने आया है कि बीजेपी विधायक शंकर सिंह ने बेटी को फर्जी रूप से बधिर बनाकर पहले तहसीलदार बनवाया और बहू को फर्जी डायवोर्सी दिखाकर परित्यक्ता कोटे से टीचर बनवाया। ये है शंकर सिंह, 4 बार के विधायक। ये है कंचन चौहान, विधायक शंकर सिंह की बेटी, जो राजस्थान के भीलवाड़ा में तहसीलदार बनी। लेकिन अब इस चिट्ठी पर गौर करिए जो एसओजी की तरफ से विधायक की तहसीलदार बेटी को भेजी गई है। लिखा गया है कि 3 सितंबर को आपका श्रव्य बाधिता मेडिकल परीक्षण होगा, इसलिए जयपुर आइए। लेकिन दावा है कि जब से एसओजी ने बीजेपी विधायक की तहसीलदार बेटी को श्रव्य बाधिता मेडिकल परीक्षण यानी नहीं सुन पाने का दावा करके दिव्यांग कोटे से मिली नौकरी को लेकर जाँच के लिए बुलाया है, बीजेपी विधायक की बेटी जयपुर छोड़िए भीलवाड़ा के दफ्तर में भी नहीं दिख रही, क्योंकि आरोप है कि 8 मई 2018 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में ये डायवोर्सी यानी परित्यक्ता बनकर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए पहले फॉर्म भरी थी। लेकिन 9 मई 2018 को एक दिन बाद फिर से दूसरा फॉर्म भरा गया जिसमें पति का नाम उपमन्यु लिखा और फिर दिव्यांग कोटे से फॉर्म भर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि परित्यक्ता कोटे यानी खुद को केवल डायवोर्सी दिखाने पर 2% का आरक्षण मिलता है, जबकि दिव्यांग कोटे में 4% का आरक्षण मिलता है। इसलिए विधायक शंकर सिंह की बेटी तहसीलदार बनने के लिए नहीं सुन पाने का सर्टिफिकेट लगा देती है और तहसीलदार बन भी जाती है। समाज को कभी आंच नहीं आ सकती है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। 100% सही है। और जो लोग इस प्रकार का कर रहे हैं उनको भगवान देखेगा। तुम नाजायज किसी को परेशान करने के लिए और बदनाम करने के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। सांच को आंच नहीं बोलते, विधायक जी की जुबान भी काफी नहीं, जिन पर ये आरोप है कि बहू सुनीता चौहान को डायवोर्सी यानी परित्यक्ता कैटेगरी में फर्स्ट ग्रेड टीचर 2005 में ही बनवा दिया, जबकि बहू के पति यानी बेटा गोपाल हर दस्तावेज में खुद को शादीशुदा ही लिखता है। ये तस्वीर 4 बार के बीजेपी विधायक शंकर सिंह के बहू और बेटे की है, जिस बहू को तलाकशुदा बताकर परित्यक्ता कोटे से टीचर बनवा रखा है। अगर जाँच हो जाए तो ये भी पता चलेगा कि विधायक की फर्जी कोटे से नौकरी पाई गई आरोपी बहू कभी स्कूल जाती भी है या फिर घर से ही रजिस्टर साइन करके भेज देती है। बीजेपी विधायक ने गहलोत राज में दावा किया कि फर्जी कोटे से बहू बेटी को नौकरी दिलवा दी और जो शिकायत होती है तो आरोप है कि शिकायतकर्ता को ये थाने में पिटवा भी देते हैं। हमारे विधायक साहब का यही काम है, कोई भी आदमी दिख जाएगा एक एफआईआर दर्ज करेंगे फर्जी थाने में। अपनी पसंद का थाना है उनका, एक साकेत नगर थाना, वहीं लेके जाते हैं और वहीं ले जाके अच्छे से मार कूट के जो उनको करवाना होता है वहाँ कराते हैं। आपको भी थाने ले गए? बिल्कुल लेके गए साहब, सुबह 7 बजे उठा के लेके चले गए घर से, और बिना किसी और इस तरह से उठा के लेके गए जैसे कोई आतंकवादी को भी पकड़ते होंगे, वैसे मुझे पकड़ के लेके गए वहाँ से और वहाँ ले जाके बुरी तरह से टॉर्चर किया। राजस्थान में इस वक्त हालत ये है कि फर्जी कोटे से नौकरी पाने वाले विधायक की बेटी या तो छुट्टी पर निकल जाते हैं या फिर गायब हो रहे हैं, क्योंकि एसओजी बड़ी तादाद में केस दर्ज कर रही है। फिजिकल हैंडीकैप की श्रेणी तो ऐसी है जो कभी भी वेरीफाई हो सकती है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये एक बड़ा खुलासा होगा और इसमें इस कैटेगरी में खास तौर से जो अभी तक रिजल्ट आया है उसके ट्रेंड को देखते हुए मेरा यह अनुमान है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जेल भी जाएंगे, नौकरियां भी जाएंगी और बहुत सारे लोक सेवकों पे भी इसकी आंच आएगी। राजस्थान तक ने इस पूरी केस की फाइल को खोला है, जिसके बाद तय हुआ है कि फर्जी दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनाकर देने वाले सीएमएचओ भी बचने वाले नहीं। चिकित्सक स्तर पर जो बोर्ड है या कोई चिकित्सक है वो किसी भी कारणवश, चाहे से वो दबाव में अथवा किसी लोभ में या कुछ जगह पर ऐसा होता है कि उसके द्वारा भी वो गलती की जाती है।
राजस्थान तक स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए कहता है कि बीजेपी विधायक की बेटी और बहू को जिस दिव्यांगता और डायवर्सिटी वाले कोर्ट से नौकरी मिली है, इसकी तय समय से जांच पूरी करके कार्रवाई हो। बीजेपी विधायक का अपनी बेटी बहू को फर्जी कोटे से नौकरी दिलाने के आरोप में रोल जांचा जाए। मामला जब विधायक का हो, विधायक ही बहू और बेटी को फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी दिलवा रहे हो, तो मसला केवल ये आपराधिक श्रेणी का नहीं बल्कि नैतिकता का भी है। 4 बार के विधायक हैं और बीजेपी की सरकार है, लिहाजा जांच की मांग हर तरफ से हो रही है।